अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्राफ्स। तो इसमें सबसे पहला इसमें मैं आपको एग्जांपल्स जो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स है उसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगी कि ग्राफ जो है वो ड्रॉ कैसे करते हैं। वैसे आपने ग्राफ जो है वो पढ़ी भी हैं कि हम इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ्स हैं। तो सबसे पहला जो ग्राफ है मोस्ट सिंपल वन वो है सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम में आपके पास दो हमारे पास वेरिएबल्स है, इंडस्ट्री है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है, यानी इंडस्ट्री ए और ये इसकी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, इंडस्ट्री बी और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, और इंडस्ट्री सी। तो इंडस्ट्री जो है इसको हम प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पर, और जो एम्प्लॉयज़ है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि इसका रेंज तो आप देख रहे हैं कि कितने तक है, 2000 तक है। तो उसी लिहाज से यहाँ पे स्केल लिया हुआ है। ये देखिए नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है वो वाई एक्सिस पर है और जो आपके पास ABC कंपनीज है ये एक्स एक्सिस पर है। तो अब देखिए टोटल आपके पास 2000 का रेंज था, तो इनके पास कितने बार्स अवेलेबल है, 1 2 3 4 बिग स्केल्स, ये 5। तो एक जो स्केल है ये 500 के बराबर इन्होंने रखा है। तो इसी तरीके से हमारे पास 2000 का फिगर कवर हो जाता है। तो अब देखिए एम्प्लॉई ए जो है उसके आगे कितना लिखा हुआ, सॉरी हाँ जी, कंपनी इंडस्ट्री ए के आगे जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है वो 1000 है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये बार 1000 तक है। तो यहाँ पे जो एक आपके पास इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ए, उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है एक बार से। बार इज़ अ रेक्टेंगल टाइप फिगर। इसकी मदद से हम जो है वो एक फिगर रिप्रेजेंट करते हैं या एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो हाइट है ये इसकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसकी तादाद रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एक जो डाटा है उसको हम एक बार से रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि यहाँ पे एक एक बार है तो इसलिए इस किस्म का डायग्राम क्या कहलाता है, सिंपल बार डायग्राम। इसकी जो विड्थ है ना, ये विड्थ आपने इक्वल रखना है, जितना आप ए का रखेंगे उतना ही आप बी का रखेंगे और उतना ही आप सी का भी रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1000 आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, तो 1000 आपने हाइट लिया है, विड्थ जो है वो आप ले सकते हैं इक्वल, ए का, बी का और सी का, और हाइट जो है ये बराबर है इसकी फ्रीक्वेंसी की, यानी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की। सिमिलरली इसका जो है बी की जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास वो 1500 है और सी की जो है वो 2000 है। तो इसको आपने 1500 तक लेके जाना है, यहाँ पे बार बनाना है, और इसको आपने 2000 तक। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, सिंपल बार डायग्राम। ठीक है, और अब जो है हम बढ़ते हैं दूसरे ग्राफ की तरफ। यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास बर्थ रेट्स हैं और डेथ रेट्स हैं पर 1000 ऑफ फ्यू कंट्रीज आर गिवन इन द फॉलोइंग डाटा, रिप्रेजेंट देम बाय मल्टीपल बार डायग्राम और सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब यहाँ पे जो है जो पिछला हमने पढ़ा था वो सिंपल बार था, यहाँ पे क्या है मल्टीपल बार, यानी हमारे पास एक से ज़्यादा बार होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल बार डायग्राम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे कंट्रीज़ है, और वहाँ पे जो है वो एक एक इंडस्ट्री के आगे आपके पास एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी, यानी सिर्फ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ थे। यहाँ पे एक एक कंट्री के आगे आपके पास टू टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, एक उस कंट्री का बर्थ रेट है और एक दूसरा इसका डेथ रेट है। तो एक आपके पास हर कंट्री के आगे जो है आपके पास दो बार्स बनेंगे, एक होगा उसका बर्थ रेट और दूसरा होगा उसका डेथ रेट। तो इस लिहाज से जो आपके पास रिजल्टेंट ग्राफ होगा या डायग्राम होगा वो क्या कहलाएगा, वो मल्टीपल बार, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा बार्स होंगे तो इसलिए ये मल्टीपल बार डायग्राम कहलाता है। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि एक एक कंट्री के आगे जो दो इन्फॉर्मेशन है तो उनको सबसे पहले इसका हम टोटल निकालते हैं, इसको हम
ऐड कर लेते हैं, ताकि जो बार का टोटल हाइट है वो हम अंदाज़ा लगा सके उसका। अच्छा, तो आपने इसका टोटल निकाला है, वो तो दूसरे ग्राफ के लिए हमें ज़रूरत है। तो मल्टीपल बार डायग्राम यहाँ पे आप देखिए कि हम इस तरीके से करेंगे कि आपके पास जो कंट्रीज़ है वो एक्स एक्सिस पे आ जाएंगी, और जो इसका रेट है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों रेट, इसलिए इसको रेट कहा हुआ है, तो वो वाई एक्सिस पे आ जाएंगे। अब इसका टोटल रेंज आप देखें बर्थ रेट का भी और डेथ रेट का भी, कि इसमें हाईएस्ट फिगर जो है वो 44 है, यानी 44 तक के फिगर्स आपके पास कवर होने चाहिए। तो इस किस्म का आपने वाई एक्सिस के लिए स्केल बनाना है। तो यहाँ पे देखिए कि 40 और 44 तो इसमें इजीली कवर हो रहा है, यानी एक जो स्केल है यहाँ पे, ये एक जो बिग लाइन है ग्राफ पेपर पे, ये 10 के बराबर है। तो यहाँ पे टोटल आपके पास 50 आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जापान के लिए बर्थ रेट कितना है और डेथ रेट कितना है। तो जापान का आपके पास बर्थ रेट है 32 और डेथ रेट है 19। तो यहाँ पे आप देखें कि जापान के सामने ये देखें 32 और दूसरा कितना था, 9, दूसरा था 19। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 32 और ये 19 जापान के आगे आपने ये 2 बार्स बनाए हैं। अगर आपके पास कोई तीसरी इंफॉर्मेशन होती तो इसके साथ अटैच एक और भी हम बार बनाते। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल, सिमिलरली यहाँ पे इजिप्ट के लिए भी 2, जर्मनी के लिए भी 2 और फ्रांस के लिए भी 2। अब चूंकि ये 2 बार्स है तो अब इनको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि कौन सा आपके पास बर्थ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा डेथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफ के साइड पे हम कील बनाते हैं, इसको की कहा जाता है, यानी ये बार ये आपने करना है इस तरह से, ये फर्स्ट की ये इसमें लाइन लगी हुई है, इस किस्म की लाइनें। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है साथ कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बर्थ रेट को, और दूसरे में डॉट्स हैं। तो ये डॉट्स वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डेथ रेट रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके पास चूंकि एक से ज़्यादा बार्स हैं, 2 बार या 3 बार हो सकते हैं, तो ये कहलाता है मल्टीपल बार डायग्राम। अब जो है दूसरा क्या रिक्वायर्ड था हमारे पास, दूसरा हमारे पास रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में मल्टीपल सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम इज आल्सो नोन एज वर्टिकल बार डायग्राम। अब इसको कैसे करते हैं, ये इसके लिए इसका टोटल ज़रूरी है कि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है एक एक कंट्री के लिए इसका हम टोटल निकालें। टोटल निकालने के बाद इसको हम प्लॉट करें इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें अलग अलग बार्स एक एक इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरत नहीं है, बल्कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक कंट्री के लिए जो हमने टोटल निकाला था ना दोनों इन्फॉर्मेशन का, बर्थ रेट प्लस डेथ रेट का, उस टोटल का हम एक बार निकालते हैं, सिंगल बार। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं जापान का टोटल कितना था। जापान का टोटल हमारे पास था 51। किस चीज़ का ऐड था, बर्थ रेट इज़ 32 और डेथ रेट इज़ 19। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल जो बार है उसका हाइट क्या होगा, 51 होगा। अब इसमें जो बर्थ रेट है वो हम शुरू से काउंट करेंगे 32, और 32 के अलावा जो बाकी रहेगा ऑब्वियसली वो इसका डेथ रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये टोटल इसका जो हाइट है वो ये 50 है ना, तो 51 के बराबर हमने रखा है। और ये देखिए शुरू का ये 32 हमारे पास क्या था, बर्थ रेट था, और दूसरा आपके पास था बाकी डेथ रेट था। तो इसको अगर आप काउंट करेंगे तो ये आपके पास बन जाता है 19। ये शुरू का 32 है, ये बर्थ रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये की में रिप्रेजेंट भी करेंगे कि बर्थ रेट जो है वो जो लाइनों वाले की है ये बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करता है ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके हम, और जो डॉट्स वाली की है ये डेथ रेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है कि बार आपने एक बनाया है लेकिन उसको आपस में डिवाइड किया है। अब यहाँ पे भी अगर 3 इन्फॉर्मेशन है तो उसको आप जो है और भी एक और हिस्सा इसका फिर बना लेते कि जितना वो होता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्केल किस तरीके से बनाना है, आपने टोटल को देखना है, इंडिविजुअल को नहीं देखना, आपने टोटल को देखना है कि जो आपने टोटल निकाले हैं ना इनको ऐड करने के बाद, तो उसकी आपने हाईएस्ट फिगर देखना है, और वो हाईएस्ट फिगर के मुताबिक आपने फिर ये स्केल सेलेक्ट करना है कि वो इसमें जो है वो इक्वली आ सके, यहाँ पे आप इसको प्लॉट कर सके, ठीक है। अब जो है आगे हम बढ़ते हैं
सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स टू कंपेयर द बजट्स ऑफ फैमिलीज ए एंड बी। ये दो फैमिली का बजट है, ये मुख्तलिफ आइटम्स हैं। क्लॉथिंग पे फैमिली ए का कितना एक्सपेंडिचर है 30, बी का कितना है 50। हाउस रेंट पे फैमिली ए का एक्सपेंडिचर है 18 और बी का 45। इस तरह से बाकी जो है मुख्तलिफ एक्सपेंडिचर्स दो फैमिलीज़ के दिए हैं और आपने क्या करना है, आपने डायग्राम बनाना है सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स। सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स आपने बनाने हैं। अब सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स के लिए आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट द परसेंटेजेस एंड कम्युलेटिव परसेंटेजेस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ फैमिलीज आर कैलकुलेटेड एज गिवन। ये आपके पास एक्सपेंडिचर्स थे जो गिवन थे। अब ये इनके परसेंटेजेस हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये आपको पता है कि इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर उठाएं और इसको चेक कर लें कि परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, ठीक है। यानी कि आउट ऑफ 150 टोटल इसका आपने निकाला है कि आउट ऑफ 150 फैमिली ए का क्लोथिंग पे एक्सपेंडिचर कितना है 30। तो आप क्या करेंगे, 30 को 150 पे डिवाइड करेंगे और फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी कि 100 में कितना होगा, तो ये इसका परसेंटेज कहलाता है। तो इस तरीके से ये सारे आपके पास परसेंटेजेस आ जाएंगे। यानी 18 को फिर 150 पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 60 को 150 पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से इन सब को। तो ये आपके पास परसेंटेजेस आ जाएंगे। अब कम्युलेटिव परसेंटेजेस कैसे निकालते हैं ये आपको पता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस तरह से हम निकालते थे, तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर को ऐसे लिखें, फिर 20 को इस दूसरे वाले परसेंटेज में ऐड कर ले, तो ये 32, ये 32 में 40 ऐड कर ले तो आपके पास 72, 72 प्लस 10 इज़ 82, 82 प्लस 8 90 और 90 में 10 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 100। तो ये आपके पास कम्युलेटिव परसेंटेजेस आ गए हैं। सिमिलर प्रोसेस जो है वो आपने फैमिली बी के लिए करना है। एक्सपेंडिचर्स के आपने क्या निकालने हैं, परसेंटेजेस निकालने हैं, फिर परसेंटेजेस का आपने कम्युलेटिव परसेंटेजेस निकालने हैं। अब हमने इनको ड्रॉ करना है, कौन सा वाला डायग्राम, सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स। इसकी मदद से हम इन दोनों फैमिलीज़ के बजट्स को कंपेयर करेंगे। तो सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको हम प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो फैमिलीज़ हैं, तो आपने ये फैमिली ए और ये फैमिली बी, और यहाँ पे टोटल परसेंटेजेस, ऑब्वियसली परसेंटेज की जो टोटल लिमिट होती है वो 100 होती है, तो आपने इसको 100 तक ही करना है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे टोटल जो एक्सपेंडिचर है फैमिली ए का वो 150 रुपये है और फैमिली बी का जो है वो कितना है, वो 300 रुपये है। यानी कि यहाँ पे देखिए कि जितने फैमिली ए का एक्सपेंडिचर है तो फैमिली बी का उससे कितना है, डबल है। तो अब ये जो हम रेक्टेंगल्स बनाएंगे ना, तो इसका विड्थ भी हम इसी के मुताबिक रखेंगे कि फैमिली ए का आपने जितना रखा है ना, तो फैमिली बी का उससे कितना रखेंगे, उसके डबल रखेंगे। इसकी विड्थ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये डबल है एज कम्पेयर टू दिस वन। ये डिपेंड करता है कि उनके एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। अगर उनके एक्सपेंडिचर सेम है तो फिर तो कंपैरिजन की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हम तो कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास फैमिली ए का जितना एक्सपेंडिचर है तो उसके मुताबिक हम फैमिली बी का रखेंगे। फैमिली ए का 150 था तो 150 अगर हमने इतना लिया है तो इसके डबल फिर हम फैमिली बी का लेंगे, क्योंकि इसका एक्सपेंडिचर जो है वो इसके डबल था। अगर डबल से थोड़ा सा कम हो तो इसका थोड़ा सा हम कम रखते हैं। ये कोई एग्जैक्ट इसकी मेजरमेंट नहीं होती, ये आपने इसको अंदाजे से इसको ड्रॉ करना है। सिर्फ इतना हो कि आप इसको शो कर सकें, कंपेयर कर सकें ग्राफिकली। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हर एक चीज़ की सबसे पहले आपने अलग अलग कीज़ रखनी है। कि अगर आपने यहाँ पे एक चीज़ को डॉट से जाहिर किया है तो यहाँ पे आपने शो करना होगा कि हम डॉट्स हम किस चीज़ को कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने पहला जो है मिसलिनियस को ड्रॉ किया है या क्लॉथिंग आपने ड्रॉ की है, तो यहाँ पे आपने इसमें डॉट्स फिर डालने हैं कि डॉट्स जो है हमारे किस चीज़ को जाहिर कर रहे हैं, इसकी में क्लॉथिंग को। फिर दूसरे जो है ये इसी तरह से ये आपने लाइनों का ये इस किस्म का आपने शेड किया है तो ये आपका हाउस रेंट जाहिर करता है। तो यहाँ पे आपने इसी किस्म की लाइनें लगानी है कि ये मेरा हाउस रेंट है। और ये फुल लाइंस जो है ये फूड का एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फूड का एक्सपेंडिचर जो है वो सबसे ज़्यादा है।
तो फूड का एक्सपेंडिचर यहाँ पे फिर आपने इसी किस्म का की बनाना है। फिर एजुकेशन के लिए इस तरह से इन्होंने डबल, ये डिपेंड करता है, ये आप ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इन्होंने क्लॉथिंग के लिए डॉट्स किए हैं तो आपने भी डॉट्स करने हैं, लेकिन सिर्फ इतना हो कि डिफ्रेंशिएट आप कर सके। अच्छा, एक इसमें आप इसको कलर भी कर सकते हैं, कोई येलो, ग्रीन और कोई भी डिफरेंट कलर्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर आपने की में वही कलर आपने फिर यहाँ पे लगाना है कि आपके यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो सके। और एक और चीज़ का ख्याल रखें कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे तो आपने जो क्लॉथिंग है उसके लिए डॉट्स लगाए हों और इसके लिए फिर आपने क्लॉथिंग के लिए किसी और चीज़ को किया हो, कोई और फिगर आपने किया हो। जो कुछ आप एक फैमिली के लिए करेंगी वही आप दूसरी फैमिली के लिए करेंगे, चाहे आप डॉट्स लगाएं, चाहे आप लाइन लगाएं, चाहे आप कलर करें, और साथ में यहाँ पे नाम लिखकर उनको आपने मेंशन भी करना है। ये जो आप साइट पे ये इंफॉर्मेशन देती हैं ये क्या कहलाती हैं? ये कीज़ कहलाती हैं, ये कीज़ कहलाती हैं। तो ये आपके पास है सब डिवाइडेड डायग्राम